आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जो अलग चीजें जो आ रही है सामने, सवाल ये भी उठने चाहिए कि ये कहा गया था कि 370 हटने के बाद में आतंकवाद की कमर टूट गई है, आतंकवाद खत्म हो गया। ये भी कहा गया कि नोटबंदी के बाद जो आतंकवाद खत्म हो गया, आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई। कुछ और यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। जमीयत उलमा से असलम कुरैशी साहब और प्रोफेसर निसार साहब मेरे सामने मौजूद है। असलम भाई, क्या कहेंगे आज का जो कैंडल मार्च जो इस हमले के बाद निकाला जा रहा है? ज्यादातर मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले सब नजर आ रहे हैं, लेकिन मीडिया में नैरेटिव अलग बनाया जा रहा है कि नाम पूछकर मारा गया। नहीं, वो नाम पूछ के मारा गया, वो तो उसकी जांच होगी, उसकी सब सच्चाई जो है वो सब बाहर आएगी। लेकिन मुसलमान एक हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में ऐसी कौम है, और हमारे भारत के मुसलमान तो बहुत जागरूक है। किसी भी तरह का इस तरीके की मजलूमों की, बेकसूरों की हत्या पे और कोई भी मजलूमों के साथ मुसलमान हमेशा खड़े रहते हैं, सबसे पहले बाहर आते हैं। हमारे देश में ये हुआ है, ये आतंकवादी घटना है और इसको दूसरे ढंग से ना लिया जाए। जो लोग शहीद हुए हैं इसमें, उसका जमीयत उलमा पूरी मजम्मत करती है। मौलाना महमूद बंदी साहब ने ऐलान किया है कि भारत के हर कोने के अंदर इसके कैंडल मार्च निकाली जाए, इसका विरोध किया जाए, और सरकार से भी अपील करते हैं कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए और शहीद लोगों को पूरा मुआवजा दिया जाए। अच्छा, प्रोफेसर अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मुझे याद है, मैं दिल्ली में था शायद 2008 में, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बाकायदा एक फतवा जारी किया गया था आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया ये नैरेटिव बना रहा है कि मुसलमान आतंकवादियों का साथ देने में लगे हुए हैं। ये देखिए, इस देश में सबसे पहले अगर किसी ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो जमीयत उलमा हिंद थी, और फतवा निकाला वो अलग बात है, लेकिन खुलेआम सब। और बड़ी खुशी की बात यह, गुजरात जमीयत ने पहले किया था, तो उसके खिलाफ सबसे पहला जो जलसा हुआ था टागोर हॉल में अहमदाबाद में हुआ था, और खुलेआम उसका हमने विरोध किया था और आज भी विरोध करते हैं। और ये जमीयत उलमा की तो एक हमेशा से पॉलिसी रही है कि जमीयत उलमा कभी भी कौमवादी पॉलिसी में या ताज्जुब फिरका परस्ती में नहीं मानती। तमाम मज़ाहिब के लोगों को लेकर साथ चलना होगा। ये सेक्युलर देश है, यहाँ सर्वधर्म संभाव की बात होगी तो ही चलेगा, और इसको किसी धर्म के साथ जोड़ना, इस बनाव को भी, वो गलत है। क्योंकि बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसे मुसलमानों के साथ जोड़ दिया जाए, लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसमें कहीं भी आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, और सरकार को चाहिए कि उसकी इंक्वायरी करके जो लोग हैं उनको। उसी के सामने आप देखिए कि एक वीडियो और वायरल हो रहा है कि शायद मेरा ख्याल है सूरत के लोग हैं या भरूच के, जो वहाँ ठहरे हुए होटल में, उनका ये है कि हमारा टैक्सी ड्राइवर मुसलमान है, होटल का मालिक मुसलमान है, हमारे जो यहाँ साथ जो हमारे गाइड चल रहा है वो, इन लोगों ने हमारा हर तरह से ख्याल रखा है, और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि किसी तरह की हमको तकलीफ नहीं होने दी। ये असल हिंदुस्तान है जिसमें भाईचारे की बातें हैं। उसका कुछ फिरका परस्त ताकतें जो हैं, इसका अगर गलत इस्तेमाल करके करना चाहे तो सरकार को सख्ती से उसे दबाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कुरान में भी ये कहा गया है कि आपने अगर एक बेकसूर को मारा, इसका मतलब आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। आजरा, जिस तरीके से कहा गया था सरकार की तरफ से कि 370 हटने के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, कैसे देखती हैं आप इस हमले को? ये सिर्फ जो जुमले दिए हुए थे 15 लाख खाते में आएंगे, वही जुमले दिखे जा रहे हैं। क्योंकि ये कलम हटाने के बाद आज आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा हमला हुआ है कि 26 लोग मर गए हैं, 24 से ज़्यादा लोग घायल हैं, और एक कॉम्युनल की बात चलाई जा रही है कि नाम पूछकर गोली मारी गई है। ऐसी वीडियोस कहीं वायरल हो रहे हैं, तो वही वीडियो चलाए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि वो वीडियो क्यों नहीं चला जा रहा है कि एक माँ खूब रो रही है कि उसका बेटा आतंकवादियों से भिड़ गया तो वो शहीद हो गया है, वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्यों ये मजहबी भेदभाव करके मुल्क को तोड़ने की बातें की जा रही हैं? क्या नाम है आपका? जिल शाह। जिल शाह, पूरा नाम? जिल। अच्छा, जिल शाह। आजरा और शाह दोनों साथ खड़े हैं। यही असली हिंदुस्तान है जो बताया जा रहा है कि मुसलमान आतंकवादियों का साथ देते हैं, हिंदुओं के साथ बुरा करते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, यहाँ पे हम सब अब देख रहे हो कि सब कम्युनिटी यहाँ पे खड़ी है, और ऐसा नहीं है कि मुसलमान आतंकवादियों का साथ देते हैं। ये जैसे हजरा बहन ने आगे कहा, ऐसे कि एक ही वीडियो चल रहा है और वही वीडियो दिखाया जा रहा है बार बार कि धर्म के नाम पे पूछ के गोली मार दी, पर ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में सब साथ में ही रहते हैं, हम सब साथ में रहते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं है। ये गलत राजनीति गलत लोग कर रहे हैं, उनकी गादी वो सही टिकी रहे,
उसके लिए सब राजनीति चलती है। 2 दिन पहले मीटिंग होती है और 2 दिन बाद इंटेलिजेंस भी फेल हो जाते हैं और इतना बड़ा हमला होता है। तो ये गंदी राजनीति ये लोग खेल रहे हैं मुल्क को बांटने के लिए। पर हम सब एक है, हम सब साथ में रहेंगे और मुल्क में कोई भी आपत्ति आएगी तो हम सब साथ में खड़े रहेंगे मुल्क के लिए, और ये चमरबंदियों को भी नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, क्या कहेंगे आप, ये जो कैंडल मार्च आज निकाला गया है और जो गोदी मीडिया जो नैरेटिव बना रहा है, हिंदू मुसलमान का एंगल दे रहा है, उसको क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हत्या हुई है इसको हम कॉन्डेम करते हैं, क्योंकि टेररिस्ट जो होता है, आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। अगर आतंकवादियों का धर्म होता तो वो किसी मजलूम को नहीं मारते। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान भी हिंदू है, क्रिश्चियन भी हिंदू है, ईसाई भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है और सनातन में मानने वाला भी हिंदू है। हिंदुस्तान की सौगात ही यह है कि हर धर्म को मानने वाला ये देश सेक्युलर जभी बना है क्योंकि इसमें सब धर्म में मानने वाले। आज हम इस हत्या को कॉन्डेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई मीडिया चैनल या कोई भी ऐसा बंदा अगर गलत नैरेटिव उठाता है तो हम उसको भी गलत कहेंगे, क्योंकि हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर सब भाईचारे से रहते हैं। वो सौगात को बिगाड़ने का काम ये जो टेररिस्ट लोग कर रहे हैं, किसके कहने से कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और आने वाले हिंदुस्तान के अंदर ये क्या करने वाले हैं, उसको कड़क में कड़क सज़ा मिलनी चाहिए। और हम लोग एज अ मुस्लिम नहीं, हम एज अ हिंदुस्तानी ये कहना चाहते हैं कि हर वो शहीद जो हुआ है हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदुस्तान एक है और एक ही रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।